तो सबसे पहली बात ये कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है, जी। वो तो एक अच्छी चीज़ है कि कैपिटल हम्म, एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो गति बढ़ती है वो किस-किस चीज़ों से बढ़ती है, ये देखना हम्म, पड़ेगा। वो सिर्फ़ हम्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं होता है और हम्म, ख़ासकर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में दिखाया गया है, जो बढ़त करते हुए, वो हम्म, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में दिखाया गया है। तो हम्म, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में जैसे कि आपका सड़क निर्माण है, रेलवे में निर्माण है, पावर का हम्म, है, ये आजकल बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। पहले अगर एक सड़क बनती रहती थी, तो उसमें सैकड़ों हम्म, लोग काम करते हुए दिखते थे। आज उसमें हम्म, बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोज़र्स और हम्म, क्रेन वगैरह की मदद से 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो हम्म, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर आपका फ्रेट कॉरिडोर हुआ, हाईवे कंस्ट्रक्शन हुआ, पावर का हम्म, कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें ज़्यादा रोज़गार पैदा नहीं होता है। ज़्यादा हम्म, रोज़गार आपका कहाँ पैदा होता है? वो पैदा होता हम्म, है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, शिक्षा हम्म, में, स्वास्थ्य में और वहीं पे कटौती कर दी गई है। तो जो आपको हम्म, थोड़ा बहुत रोज़गार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ाने से मिलेगा, वो यहाँ पे जितना जो रोज़गार कम हो जाएगा, वो उससे हम्म, बहुत ही कम होगा। तो इसलिए ओवरऑल हम्म, तो आपका बेरोज़गारी की समस्या बढ़ ही जाएगी, इस सारी चीज़ों से कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ाने के बावजूद। हम्म, इनडायरेक्ट आपका सीमेंट का, स्टील का, इनका जो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन वो भी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बढ़त होने से बहुत ज़्यादा हम्म, रोज़गार हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हम्म, संगठित क्षेत्र है, वो बहुत छोटा हम्म, है। उसमें हम्म, 6% लोग काम करते हैं, हम्म, 94% तो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित हम्म, क्षेत्र को अगर आप बढ़ावा नहीं देते हैं, तो संगठित क्षेत्र हम्म, को बढ़ावा देने से आपके यहाँ रोज़गार ज़्यादा पैदा होने वाला नहीं है। और रोज़गार जब नहीं होता है, तभी आपकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड जब कम होती है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो पैंडेमिक के पहले भी 70-72 के आसपास चल रहा था और उस समय अच्छा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो गिर गया था। हमारा इन्वेस्टमेंट रेट 2012-13 में 36.5% के करीब था, वो गिर के 30% के आसपास आ गया था। तो हम्म, 70-72% पे आपका जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ने वाला, वो जब तक कि 80-85 पे नहीं पहुंचेगा, तब तक बहुत हम्म, बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा इन जनरल। दूसरी हम्म, बात ये कि ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ता। हम्म, कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिमांड अच्छी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, पर एवरेज हम्म, में जब आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-72 पे है, तो इसका मतलब है कि एवरेज में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। जो लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ने लगेगा, वो बात हम्म, मुझे नहीं लगती। दूसरी बात ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जो बात है, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र का ही आंकड़ा है। असंगठित क्षेत्र का तो आंकड़ा आता ही नहीं इसमें। जो आरबीआई का सर्वे होता है, जिसको स्कोपस बोलते हैं, वो संगठित क्षेत्र का होता है और सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़े जो हमारे माइक्रो सेक्टर है, जिसमें कि एमएसएमई के 99% यूनिट हैं, जिसमें 97.5% रोजगार है एमएसएमई यूनिट्स का, वहां पे परेशानी है। जो माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर है, वहां से डिमांड शिफ्ट करके संगठित क्षेत्र में चली गई है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रेड सेक्टर। ट्रेड सेक्टर में जो ई कॉमर्स है वो 40%, 30% बढ़ रहा है और जबकि जो नेबरहुड स्टोर्स हैं वो गिरावट पे हैं। वहाँ पे रोजगार कम हो रहा है, वहाँ पे आमदनी कम हो रही है। उसी तरह आप एफएमसीजी सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, लेदर गुड सेक्टर देख लें, लगेज इंडस्ट्री देख लें, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री देख लें, वहाँ पे सब में डिमांड शिफ्ट हो गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र में बढ़त हो रही है, असंगठित क्षेत्र में गिरावट हो रही है। संगठित क्षेत्र में क्योंकि ऑटोमेशन बहुत है, तो वहां पे रोजगार पैदा नहीं होता, वो असंगठित क्षेत्र में होता है। तो जितना असंगठित क्षेत्र गिरेगा, उतना रोजगार कम हो जाएगा। तो सरकार की जो नीतियां थी, उनको संगठित क्षेत्र की जगह असंगठित क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना चाहिए। पीएलआई की स्कीम जो है, पीएलआई की स्कीम आप बढ़ा भी दें, तो उससे कोई ज्यादा रोजगार पैदा होने वाला नहीं है। वो तो पीएलआई का जितना क्या मतलब हुआ सर? पीएलआई का? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, अच्छा, जो ठीक है। 14 इंडस्ट्रीज को दी गई है कि वो हम्म, अपना उत्पादन बढ़ाएं, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो उनको सब्सिडी मिलेगी। तो उससे हम्म, रोजगार पैदा होने वाला नहीं है। हम्म, रोजगार तो पैदा होगा जब आप असंगठित क्षेत्र को आप हम्म, फायदा पहुंचाएंगे, वहां पे जो परेशानियां हैं वो उनको कम करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस बजट में रूरल हम्म, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को बहुत काटा गया है। हम्म, रूरल डेवलपमेंट में उतना पैसा नहीं दिया है। टोटल जो रूरल डेवलपमेंट का जो पैसा है वो बजट का सिर्फ 5% है, जबकि उसको बढ़ा के काफी तेज कर देना चाहिए था। शिक्षा में काट के फिर उसको बढ़ाया है, हेल्थ में काट दिया गया है। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पे रोजगार ज्यादा पैदा होता है, उन्हीं में कटौती है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि जो सरकार की असली प्रायोरिटी है, वो दिखती नहीं है। असली में प्रायोरिटी क्या है? असली में प्रायोरिटी है कि बड़े-बड़े बिज़नेसेस को सपोर्ट करें, तो उसके लिए आप मतलब खर्चा कहाँ बढ़ा रहे हैं?
आप खर्चा बढ़ा रहे हैं अपना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, आप खर्चा बढ़ा रहे हैं अपना जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, पावर सेक्टर वगैरह में है, उसमें खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो पिछले साल जो आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 6.4%, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया? आपने जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर से जहां पे रोजगार पैदा होगा उनमें कटौती कर दी, और जो ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनमें बढ़त कर दी, जबकि उल्टा करना चाहिए था। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़त करने की जगह उनको जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है वहां पे बढ़त करनी चाहिए थी। तो ये हमें प्रायोरिटी दिखाता है कि अगर आपको खर्चे काटने हैं तो आपको कहाँ काटने हैं, वो प्रायोरिटी में आता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा है तो आप उसका खर्चा नहीं काटेंगे, आप कैपिटल इंटेंसिव वाले सेक्टर का खर्चा काटेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो साफ साफ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सरकार बड़े बड़े बिजनेसेस को फायदा पहुंचा रही है। ये जो मतलब आपने रेलवे में इतना पैसा डाल दिया, आपने हाईवेज पे इतना दिया, तो कौन से जो बिजनेसेस हैं जिनको फायदा पहुंचेगा? जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, जैसे अडानीज हैं, L&T है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, टाटाज हैं, उनको फायदा होने वाला है इन सब से। तो ये जो बजट की प्रायोरिटी है वो दिखती है किस चीज पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, और जब फिस्कल डेफिसिट काटना है तो किस चीज को काट रहे हैं और किस चीज को बढ़ा रहे हैं।